याद रखना यार, ये कुछ स्टेप्स ऐसे हैं ना जिनको अगर तुम फॉलो करते हो, हाफ ईयरली एग्जाम में तो तुम फोड़ोगे ही फोड़ोगे, उसके बाद जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें तुम नेक्स्ट लेवल फोड़ने वाले हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और वेलकम टू आवर EXP हब 9/10 का न्यू चैनल। और आज एक ऐसी समस्या का निवारण या हल या फिर सोल्यूशन लेकर मैं आया हूं जो कि आप सभी को आ रहा था कि भैया हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, सितंबर स्टार्ट होने वाला है। बहुत बच्चों के ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपके स्कूल वाले हाफ ईयरली कंडक्ट करा रहे होंगे, अब आने वाले होंगे सितंबर के मिड में, सबके होंगे। 9th वाले कुछ बच्चों के हो चुके होंगे, तो जिनके हो चुके हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जिनके होने वाले हैं वो जरूर देखना। चाहे आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, 1 महीना है, 1.5 महीना है, ये वीडियो आपको हाफ ईयरली एग्जाम का एक पूरा रोड मैप देने वाली है और आपको बता देगी कि पढ़ना कैसे है और कितने टाइम में क्या क्या पढ़ना है। हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नजदीक है, मुझे पता है बहुत डर रहे होगे। मैंने कुछ 3 से 4 स्टेप्स के अंदर चीजें डिवाइड कर दी हैं। तो एक नोटबुक लिया हो सबसे पहले, और अगर तुम एक नोटबुक लेकर नहीं बैठ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, वीडियो स्किप कर दो। क्योंकि अगर तुम अपने गोल के प्रति बिल्कुल सीरियस नहीं हो, एक नोटबुक पेन लेकर नहीं आ सकते, तो आई डोंट थिंक यार तुम उस गोल को कभी अचीव कर पाओगे। बातें कड़वी लगेंगी, चुभेंगी और चुभनी भी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, अपनी नोटबुक लिया फटाफट से। चलो होपफुली सब लिया आए होंगे अभी तक। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 है नो योर सिलेबस। नो योर सिलेबस। हाफ ईयरली का सबका अलग अलग सिलेबस होगा। मैं ICSE, CBSE बोर्ड, सब बोर्ड्स की बात कर रहा हूं जो हाफ ईयरली अभी आपके स्कूल में होने वाले होंगे। उसमें पर अगर मैं बात करूं, पर जो सब्जेक्ट है उसमें 3 से 4 चैप्टर आ रहे होते हैं। जैसे साइंस की बात करें तो उसमें 3 चैप्टर आपके आ रहे होंगे, शायद आपके SST के अंदर 4-5 आ रहे होंगे, मैथ के अंदर 3-4 आ रहे होंगे। तो जितना भी है सिलेबस वो आप लिख लो, सबसे पहले लिख दो एक नोटबुक के अंदर, फटाफट से लिख लिया, पॉज कर लो और लिख लो। चलो अब आगे बात करते हैं कि करना क्या है। अब क्या करना है ना, आपको एक लिस्ट बनाओ। जैसे कि आपने पूरा लिस्ट बना लिया, लिख लिया पूरा सिलेबस। अब आपको टिक करते हुए चलना है जिन चैप्टर्स में आपकी पकड़ अच्छी है, क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट वगैरह भी हुए थे और आपने ढंग से पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। तो जो जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उनमें से उनको टिक करते चलो फटाफट फटाफट। जो जो आपने पढ़ रखे, जिनको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन तो लास्ट में सबका करना पड़ेगा, बट जिनकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है उन सबको जल्दी से टिक करते हुए चलो। कर लिया सभी ने। अब जो चैप्टर आपके बच गए हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं, उनको कैसे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है उसके बारे में देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है राइट द नंबर ऑफ चैप्टर लेफ्ट। अब बताओ कितने चैप्टर बचे हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनके 10 बच रहे होंगे, कुछ होंगे जिनके 15 बच रहे होंगे, कुछ होंगे जिनके 20 बच रहे होंगे, कुछ होंगे जिनके सिर्फ 2 ही बचे होंगे। आपको क्या करना है, अब तुम लिखो स्टेप नंबर 3 है राइट द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट। कितने दिन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बचे हैं, एक बार कैलकुलेट कर लो। किसी के 15 होंगे, किसी के 20 होंगे, 1 महीना, 1.5 महीना, वो लिख लो। अब क्या करना है, अब आप डिवाइड कर लो इन दोनों को। मतलब नंबर ऑफ चैप्टर लेफ्ट को डिवाइड कर लो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट से। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर मुझे कितने चैप्टर करने हैं। मान के चलो, ये जो अपना एग्जांपल था उससे समझाता हूं। मेरे 10 चैप्टर बचे थे, 10 चैप्टर बचे थे, और मेरे पास ये मेरे टोटल मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, और मेरे पास जो टोटल मेरे डेज लेफ्ट हैं वो है 30। तो मेरे क्या हुआ, 3 डेज में एक चैप्टर मुझे करना है। समझे, बेसिक मैथ समझ गए। करना क्या है, जितने भी आपके डेज लेफ्ट हैं उनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ चैप्टर से। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया यार मेरे पास इतने दिन है और मुझे एक दिन में या फिर एक चैप्टर को इतने दिन में करना है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले अपनी क्लैरिफाई कर लो। ये अपना पूरा स्टेप नंबर 1 है कि चेक हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर ईच चैप्टर। एक चैप्टर को करने के लिए कितना आपको टाइम लगने वाला है, सबसे पहले वो अपनी नोटबुक में लिख लो। लिख लिया। किसी बच्चों का आ रहा होगा कि हमें यार भैया अभी एक दिन के अंदर 2 चैप्टर करने हैं, किसी का आ रहा होगा कि 2 दिन में एक ही चैप्टर करना है, सबका अलग अलग आ रहा होगा। उस अकॉर्डिंग अब आपको मेहनत करनी है। अब मेहनत करनी कैसे है वो हमारा स्टेप 2 हमें बता रहा होगा। तो देखो PDF आपको मिल जाएगी वैसे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आप सभी के लिए। स्टेप 2 देखते हैं उससे पहले। स्टेप 2 कहता है मेक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। देखो यार, अगर तुम आंख बंद करके दौड़ोगे ना, आंख बंद करके दौड़ोगे तो आप कभी कहीं पहुंच नहीं पाओगे। इमेजिन करो, मैंने बोला तू अपने स्कूल जा, अगर तुम्हें अपने स्कूल का रास्ता ही नहीं पता तो क्या आप अपने स्कूल पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? आपको रास्ता नहीं पता। तो स्ट्रैटेजी जो है ना, आपको एक राइट डायरेक्शन देगी। तो आपको हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि मान लो मेरे साइंस के अंदर 3 चैप्टर बच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, मैग्नेटिक बच रहा है। तो अब क्या करना है ना, मुझे इनको कैसे पढ़ना है वो आपको खुद के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं यहां पर आपको एक स्ट्रैटेजी टाइम टेबल बनाकर दे देता, बट उसका कोई यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होता है,
सबने कोई स्कूल पे डिपेंडेंट है, कोई यूट्यूब पे डिपेंडेंट है, कोई नोट्स पे डिपेंडेंट है, तो अपनी एक स्ट्रैटेजी ढूंढो। ठीक है, तो करना क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको मस्ट कंडीशन कहूंगा हर एक बच्चे को करनी है, वो है प्रैक्टिस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको करनी है। एनसीईआरटी स्पेशली एसएसटी के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है वो प्लीज पढ़ जाना, या फिर अगर आपके पास कोई नोट्स हैं जो कि यार एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं वो आप पढ़ जाना। सेकेंडली आपको क्या करना है, एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली मैथ के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है, साइंस के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने बड़ी स्पेशल चीज आपके लिए ला दी है। वो स्पेशल चीज अभी हमारे पास इधर है नहीं दिखाने के लिए, वरना मैं आपको जरूर से दिखाता, एंड वो बड़ा ही मतलब मस्त सरप्राइज है। ठीक है, वो बड़ा ही मस्त सरप्राइज है, वो मैं आपको दिखाता, अभी यहाँ पर है नहीं दिखाने को। चलो, तो बहुत बढ़िया बात है कि यार प्रैक्टिस एनसीईआरटी और एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप समझ गए, अब चलते हैं आखिरी स्टेप। तो आखिरी स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 है हमारा कि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। भैया ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, इसका मतलब नहीं समझ आया, थोड़ा डीपली समझो, ध्यान से समझो। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं ना, तुम्हें पता है सीबीएसई का पैटर्न बदल चुका है। तुम्हारा नया पैटर्न क्या है कि एक ही बोर्ड एग्जाम होगा और उसी का ही मेजरली वेटेज होगा, समझ गए। तो तुम्हें मेजरली पढ़ना किसके लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। क्या स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम कहीं 10th में काम आएंगे, नहीं काम आएंगे। इंटरनल असेसमेंट में थोड़ा थोड़ा काम आएगा, बट उसका एज सच कोई वेटेज नहीं है। तो तुम्हारा मेन गोल क्या है, मेन गोल है तुम्हारा 10th बोर्ड। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम कितने भी चैप्टर पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है। मान के चलो मेरे साइंस के अंदर 3 चैप्टर आ रहे थे, मैं चाहे सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ूं, चाहे मैं सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ूं, बट उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। 3 चैप्टर को मत पढ़ो, लास्ट वाले चैप्टर को चाहे मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ ईयरली में थोड़े से कम नंबर रह जाएंगे, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट याद रखना जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो उनको बेस्ट तरीके से पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि कोई भी सवाल आ जाए ना बोर्ड्स के अंदर भी इन चैप्टर से, तो तुम बना पाओ। और स्पेशली ये चीज करनी है मैथ के साथ, क्योंकि मैथ इस बार टफ आने वाली है, पहले ही बता देता हूं। इस बार जो पैटर्न तुम्हारा बदल रहा है, मैथ तुम्हारी टफ रहेगी। तो मैथ को ऐसा कर जाओ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी तुम लगा रहे हो, ऐसा कर जाओ कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के अंदर तुम लगा दो। तो ये चीज सबसे पहले करनी है, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। इस बात को आप बिल्कुल याद रखना कि क्वालिटी भाई बहुत ज्यादा भारी है। तो ये चीज होपफुली आप सभी को क्लियर हो गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एंड हमारा आखिरी स्टेप है टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन एट द एंड। टाइम मैनेजमेंट आप सभी को खुद करना पड़ेगा, वो आप सबकी जिम्मेदारी है। आपको शायद मैं थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा उस चीज के लिए, उतना मैं कर सकता हूं, बट सबका अलग अलग टाइम होता है। टाइम टेबल मैं कभी नहीं दूंगा, और टाइम टेबल जो देता है ना वो आपको पागल बनाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी और का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज है रिवीजन। तो जब आपका एग्जाम आए ना, तो उसके एक दिन पहले पूरे चैप्टर्स जितने भी, जैसे साइंस का एग्जाम है उससे एक दिन पहले आपको सारा रिवीजन करना है। तो रिवीजन तो मस्ट कंडीशन है। जिस भी एग्जाम में बैठोगे रिवीजन के बिना बैठ रहे हो तो एग्जाम तुम रियली में नहीं दे रहे हो। कड़वी सच्चाई है, जो रिवीजन के बिना जाता है, चाहे इंडिया के टफेस्ट एग्जाम होते हैं ना जैसे आईआईटी जेईई नीट, उसमें भी जो बच्चा बिना रिवीजन के जाता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता है, रियलिटी है। तो रिवीजन तो हमें बिल्कुल ढंग से करना है। तो सब कुछ बता दिया। अब आखिरी सरप्राइज क्या था कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, या फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में अवेलेबल करा दिए हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। तो यार हमारा ना एक ही मोटिव है कि एजुकेशन को हम फ्री में दे पाए, और फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। तो एक मस्त सी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मैथमेटिक्स की। बाकी आपको सारी चाहिए तो सारी फ्री हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि ईएक्सपी हब की पीडीएफ में पैसा दो जब मैं दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फ्री रहती है और सारी चीजें फ्यूचर में भी फ्री रहेंगी। तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी मैथ की पीडीएफ की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, देख लेना। 2020 से लेकर पुराने जितने भी पेपर हैं सीबीएसई के, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड, और वो भी चैप्टर वाइज। एक एक चैप्टर को उठा उठा के कराया, बहुत मेहनत लगी है टीम की। इसके अलावा और भी चीजें आ रही होंगी। तो ये छोटा सा आप सभी के लिए सरप्राइज था। होपफुली आप इससे कुछ सीख पाओगे एंड इसका यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे ही एक चैप्टर पढ़ो, मान के चलो यार आपने जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था अभी इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसके सबसे पहले मुझे एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मुझे और अलग किताबों पे जाना है अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, ये सारा पूरा पैटर्न है, ये सारी चीज आपको फॉलो करनी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, और जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उसको भी अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यार मदद हो पाए।
क्योंकि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें खरीदते हो तुम, जो कि तुम्हारे पैसों में आती है, और कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते यार इतना पैसा देना। तो हमारी तरफ से यार सारी चीजें फ्री रहेंगी, आगे शॉर्ट नोट्स भी फ्री आएंगे, और 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी फ्री आएंगी, लेक्चर्स भी फ्री आएंगे, सब कुछ फ्री आएंगे। तो ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, आई होप कि आप मुझसे कुछ सीख पाए हो। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, बाय बाय।